हेलो एवरीवन। सारे फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, वन वन मैनी वन। उसके बाद बारी है इन्वर्स फंक्शंस को जानने की, समझने की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कंपोजिट फंक्शंस की। सो लेट अस सी व्हाट आर द कंपोजिट फंक्शंस। लेट अस से हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि मैप्ड है फ्रॉम a टू b, एंड अगेन देर इज़ वन मोर फंक्शन g जो कि मैप्ड है b टू c। तो कंपोजिट फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं g ऑफ f एंड दिस इज मैप्ड फ्रॉम a टू c। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, इस फंक्शन को हम लोग लिखते हैं g ऑफ fx। ये होता है कंपोजिट फंक्शन। तो इस फंक्शन को प्रॉपर्ली समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि डबल मशीन काम कर रही है। आपको पता है कि फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। तो इसमें हो क्या रहा है, चलो सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक f मशीन है जिसमें कि x नाम का इनपुट जा रहा है, x इसमें इनपुट जा रहा है। अब यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ से आउटपुट निकलेगा f ऑफ x। अब ये जो f ऑफ x है ये दूसरी मशीन का इनपुट बन जाता है। ये दूसरी मशीन जो कि है g एज अ फंक्शन या मशीन आप जानेंगे। तो इस फंक्शन में ये इनपुट का काम करेगा और फाइनली हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा g ऑफ f ऑफ x। तो इस तरह से ये कंपोजिट फंक्शन काम करता है। जैसे मान लें अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और g ऑफ x एक दूसरा फंक्शन है, मान लेते हैं वो है 2/x, और हमें ये देखना है कि g ऑफ f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले 1 जो है वो f में जाएगा। तो f ऑफ 1 सबसे पहले आप देखें वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, डैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 1। अब ये जो आउटपुट है, जो फंक्शन f से निकला आउटपुट है, वो इस फंक्शन का यानी कि g का इनपुट बन गया, बिकॉज ये हमारा हो जाएगा 1 और यहाँ पे हमारे पास जो अब वैल्यू आएगी वो 2/1 डैट इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगी। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास g ऑफ fx जो होगा, एक तरह से आप समझिए कि fx हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो ये आ गया अंदर इसके एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे gx क्या दिया हुआ है, gx दिया है 2/x, तो x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 2/x स्क्वायर। सो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अगेन अगर हमें f ऑफ gx निकालना होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले x एज अ इनपुट g में जा रहा है, फिर जो वो आउटपुट देगा वो हमारा f में जाएगा और फिर फाइनल आउटपुट निकलेगा। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे, ये हो जाएगा f ऑफ 2/x, बिकॉज gx दिया हुआ है हमें 2/x, तो 2/x f का इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो x सबसे पहले g में गया, उसने दिया 2/x इसका इनपुट बन गया। और अब जो होगा हमारे पास, बिकॉज fx क्या है, fx आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 2/x से और ये हमारा फाइनल फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए सेम फंक्शन भी हो सकता है, f ऑफ fx भी हो सकता है। अब इसको भी इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर एक आउटपुट निकला है f से, अब अगेन ये इनपुट बन जाएगा, f का ही इनपुट बन जाएगा, तो x को फिर एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, डैट मीन्स ये x रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास g ऑफ gx भी हो जाएगा। ठीक है, तो दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन इस तरह से बन सकता है, ऐसे ही 3 फंक्शन का भी कंपोजिट फंक्शन बन सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कंपोजिट फंक्शन पे बनते हैं।
तो अगर अच्छे फंक्शंस की बात करें, अच्छे क्वेश्चंस की बात करें एक्चुअली, तो वो क्वेश्चन जो होते हैं स्टेप वाइज फंक्शन होते हैं कंपोजिट में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें इस तरह से डिफाइन किया है कि इट इज़ इक्वल टू 2 अगर आपका इनपुट जो होगा वो रेशनल नंबर होगा, और यही इनपुट जो हो जाएगा -3, आउटपुट एक्चुअली -3 अगर हमारा इनपुट इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह gx को भी डिफाइन किया गया है, रेशनल होगा अगर इनपुट तो आउटपुट 1 होगा, इरेशनल होगा तो आउटपुट 2 होगा। अब हमें निकालना है f ऑफ gx। तो आप देखिए f ऑफ gx कैसे निकलेगा ज़रा हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास x जो है वो हम एक रेशनल नंबर डाल रहे हैं, ठीक है। तो x अगर हम रेशनल नंबर डाल रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे कि x अगर रेशनल नंबर है तो सबसे पहले इनपुट किस में जा रहा है, इसमें g में जा रहा है। तो g क्या देगा हमें, तो g एज अ हमें दिया हुआ है कि अगर हम रेशनल डालेंगे तो ये 1 देगा, ठीक है। gx जो है देगा वो हमें 1 देगा, ठीक है। अब 1 जो है वो हमारा f का इनपुट हो जाएगा, बिकॉज हमें f ऑफ gx निकालना है, ठीक है। तो जब x रेशनल देगा, अगर हम x को रेशनल डालेंगे एक्चुअली तो ये 1 देगा, तो 1 हो गया f का इनपुट, ठीक है। कब, जब x को हम रेशनल डाल रहे हैं, और जब हम x को रेशनल डाल रहे हैं 1 इसका इनपुट है। अब 1 क्या है, खुद ही रेशनल है। अब f में क्या था, f में था कि अगर आप कुछ भी रेशनल डालते हो तो ये 2 देता है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये 2 देता है, तो 1 तो रेशनल है तो ये 2 दे देगा। इस तरह से ये डिफाइंड होगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। इसी तरह से अगर हम x को इरेशनल डालते हैं, तो सबसे पहले हमने ये देखा है कि इरेशनल डालने पर हमें g क्या देता है, हमें g देता है 2। तो आप देखिए कि x को इरेशनल डालने पर g जो देगा वो 2 देगा, तो ये g ऑफ x जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 क्या बन गया, 2f का इनपुट बन गया। अब 2f का इनपुट बन गया, और 2 है क्या, 2 एक रेशनल नंबर है। तो जब 2 डालेंगे तो वो एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल डालने पर क्या देता है, ये 2 देता है। तो अगेन आप देख सकते हैं ये 2 दे देगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आप चाहे रेशनल डालो चाहे इरेशनल डालो, मतलब कोई भी रियल नंबर डालेंगे f ऑफ gx हमेशा 2 के बराबर होगा, और इस तरह से हम इजीली फंक्शन को डिफाइंड कर सकते हैं। लाइकवाइज हम यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि g ऑफ f(x) क्या होगा, ये आप करके देख सकते हो आराम से, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो x जाएगा वो किस में जाएगा, f में जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर से यहाँ पे डिफाइन करें, मान लीजिए x एक रेशनल नंबर है, तो f क्या देगा, कुछ भी रेशनल पे, ये हमें क्या देगा, ये देगा 2। अब 2 खुद क्या है, 2 फिर एक रेशनल नंबर है। अब ये जो है ये इनपुट बन गया g का इनपुट बन गया 2, और 2 इनपुट है जो कि एक रेशनल है, तो f क्या देगा, g क्या देगा, g हमें 1 देगा, तो ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक इरेशनल नंबर डालते हैं तो क्या होगा, f हमें क्या देगा, बिकॉज हमारे पास जो इनपुट जा रहा है वो पहले f में जा रहा है, तो क्या देगा, इरेशनल डालने पर ये -3 देता है। आपने देखा डिफाइंड ऐसे है -3, लेकिन -3 खुद क्या है, -3 खुद एक रेशनल नंबर है जो कि g में जा रहा है, तो अगेन ये क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो अगेन g ऑफ f(x) हमेशा 1 होगा, x चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। तो इस तरह से थोड़ा लॉजिकल है, प्रॉपरली इस तरह से हम देख के फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट अस सी मोर ऑन दिस। ओके, तो ये एक अगला फंक्शन है, इसको हम लोग देखेंगे। स्टेप वाइज डिफाइंड है, अगेन f(x) दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, और हमें निकालना है g ऑफ f(x). तो देखते हैं क्या मेथड होगा प्रॉपरली, और इसको हम 2 तरीके से देखने जा रहे हैं। पहला तो बिल्कुल सिंपल मेथड देखते हैं, थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन सेकंड मेथड हम ग्राफिंग से देखेंगे और इसको बहुत आसान बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक नॉर्मल मेथड से काम जब इस पर करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे।
तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बच्चों g ऑफ fx, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ हमारे पास g में x है वहाँ पे fx आ गया है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज़ इक्वल टू fx का होल क्यूब। यहाँ भी लगाना है, जब fx हमें 0 से छोटी वैल्यू देगा, बिकॉज fx इनपुट हो गया है, तो fx जब हमें 0 से छोटी वैल्यू देगा, ये पहले वाले पार्ट में जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें भेज दिया। और ये दूसरे पार्ट में कब जाएगा, जब fx हमें 0 से बड़ी या 0 के बराबर वैल्यू देगा। तो ये होता है इसका पहला स्टेप। पहले स्टेप में हम ये काम करेंगे, ठीक है, मतलब हम दोनों में भेजेंगे। x क्यूब की जगह fx क्यूब हो गया और x स्क्वायर की जगह fx स्क्वायर हो गया। अब क्या है कि fx दो बार डिफाइंड है, एक बार डिफाइंड है x+2 और एक बार डिफाइंड है x²-1। अब नेक्स्ट स्टेप इम्पॉर्टेंट है, इसको देखेंगे ध्यान से। क्या होगा कि एक बार fx को आप लिखिए x+2, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ भी लिखेंगे x+2, लेकिन इस केस में यहाँ पे ये कब ऐसा होगा, fx x+2 कब है, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोबारा fx पे, आप यहाँ पे ये कब है, जब x 0 से छोटा है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट लिखना है कि when x is less than 0, ठीक है। ये कंडीशन भी आपको साथ में लेके यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इसी तरह x+2 सेकेंड वाले स्टेप में भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ध्यान देंगे। जब x+2 0 से बड़ी वैल्यू देगा तो ये सेकंड में जा रहा है, बिकॉज आउटपुट जब 0 से बड़ा होगा तभी ये सेकंड में जाएगा। और कब, इसी कंडीशन के साथ, कौन सी कंडीशन के साथ, when x is less than 0, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है, ठीक है। इसी तरह अब जो है fx तो दो स्टेप में डिफाइंड है, एक बार x+2 है, दूसरी बार ये x²-1 है, ऐसा डिफाइंड है। अब इसको हम भेजेंगे दोनों के पास, एक बार फिर यहाँ पे भेजेंगे fx का होल क्यूब, यहाँ पे हम भेजने वाले हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास x²-1 का होल क्यूब। और ये कब जाएगा, इसमें पहले वाले में, जब x²-1 अगर 0 से छोटी वैल्यू दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कौन सी लिखी जाएगी, ये इस कंडीशन के साथ यहाँ पे जाएगा, तो ये भी लिखा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देंगे। इसी तरह ये हमारा जाएगा किस में, ये हमारा इसमें भी जाएगा, स्क्वायर वाले में भी जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज स्क्वायर। और कब ऐसा जाएगा, कब इसमें जाएगा, जब ये 0 से बड़ी वैल्यू दे रहा है एंड विद द सेम कंडीशन। ये किस कंडीशन के साथ आ रहा है, ये आ रहा है x > 0। अब ये एक स्टेप आगे और है और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। वो स्टेप क्या है, वही इम्पोर्टेंट है लास्ट। वो ये है कि जब हम g ऑफ fx को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं तो ये दोनों कंडीशंस का होना ज़रूरी है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखोगे, ठीक है। ये कंडीशन कह रही है कि x -2 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है कि x लेस देन 0 होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन होगा x लेस देन -2, ये चीज़, ठीक है। और फंक्शन तो डेफिनेटली वही डिफाइंड होगा, ठीक है। और इसी तरह से सेकंड वाले में इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो पहले पहला वाला हम लिख लेते हैं, ये हमारा फंक्शन हो गया ये चीज़ when x is less than -2। और सेकंड में आ गया इन दोनों का इंटरसेक्शन, वो क्या आ जाएगा हमारा, -2 से बड़ा और 0 से छोटा। और उस समय पे फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। अगेन थर्ड में हम क्या करेंगे, थर्ड में हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। ये कह रहा है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1 to 1, ये आ रहा है 0 से बड़ा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा x² - 1 का होल क्यूब। एंड फाइनली ये वाला हम लिखेंगे, ये है x 1 से बड़ा या -1 से छोटा, नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे। ये है 0 से बड़ा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा 1 से बड़ा, ठीक है।
और फंक्शन हमारा डिफाइंड हो जाएगा कुछ ऐसे। तो ये है कुल मिला के एक अच्छा खासा क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट हमने बहुत आसानी से इसको किया है। सारे स्टेप्स को दोबारा से नोट करें। ये मेथड जो है आप किसी भी कंपोजिट अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से इससे आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी हम एक इसका दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं जो कि इसको और भी ज़्यादा आसान बना देगा। सो लेट अस सी दैट। ओके, जो नेक्स्ट मेथड है वो ग्राफिकल है और इसमें और आसानी से आपको समझ में आएगा। सो लेट अस सी दैट। इसको ध्यान से हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने बताया आपको कि x जो है वो f के पास जाता है, ठीक है, इस मशीन में जाएगा, यहाँ से f ऑफ x निकलेगा और ये g में जाएगा तो g ऑफ fx निकलेगा एक्चुअली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा फोकस कहाँ पे है? हमारा फोकस है कि पहले वाले फंक्शन से हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वापस देखिए क्वेश्चन पे, जब ये फंक्शन हमारा 0 से छोटी वैल्यू देगा तब इसमें जाएगा, ठीक है, तब इसमें जाएगा। और अगर 0 से बड़ी वैल्यू देगा तब इसमें जाएगा। ये हमेशा इसमें नहीं चला जाएगा, ठीक है, हमेशा इसमें ये वाला फंक्शन हमेशा इसमें नहीं जाएगा या हमेशा इसमें नहीं जाएगा। जब ये 0 से छोटी वैल्यू देगा तब इसमें जाएगा, 0 से बड़ी वैल्यू। तो आप इसकी रेंज की बात करेंगे। तो पहले मैं पहले वाले फंक्शन का फर्स्ट पार्ट का ग्राफ बनाता हूँ, फिर दूसरे पार्ट का हम ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग x+2 का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, ध्यान रखें। ये है हमारा x+2 फॉर x < 0। उसके बाद है x² - 1, ठीक है, x² - 1 हम fx का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज इसी का आउटपुट आपको देखना है, इसका आउटपुट देखना है कि ये क्या देगा तभी ये इसमें जाएगा, ठीक है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे फॉर x > 0, 0 पे इसकी वैल्यू -1 होगी, यहाँ पे आएगा और ये पैराबोला का एक पार्ट बनेगा, ये ध्यान देंगे, ठीक है। पूरा नहीं बनाना है, फॉर x > 0 बनाना है। अब जरा फोकस करेंगे, पहले इस फंक्शन पे फोकस करेंगे, फिर से हम रिपीट करें वही सारी बातें। अब देखिए ये फंक्शन जो है हमें 0 से छोटी वैल्यूज़ भी दे रहा है और 0 से बड़ी वैल्यूज़ दे रहा है। इन सब के लिए ये 0 से छोटी वैल्यूज़ दे रहा है, मतलब x < 0 के लिए ये 0 से छोटी वैल्यू दे रहा है। और g ने क्या बोला था? g ने बोला था कि जो भी छोटी वैल्यू देगा वो इसमें जाएगा। जब x छोटी वैल्यू, x की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव इनपुट होगा तो इसमें जाएगा, और पॉजिटिव इनपुट होगा तो इसमें जाएगा, ठीक है। अब जो इनपुट है वो इसका, जो आउटपुट है वही इसका इनपुट बन गया है। अब इसका आउटपुट ये है, x+2 है। अब ये जब x+2 जो है ये जब 0 से छोटी वैल्यू हमें दे रहा है तो ये इसमें जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इट विल बी x+2 का होल क्यूब व्हेन दिस इज गिविंग यू लेसर देन 0 वैल्यूज़, जब ये 0 से छोटी वैल्यूज़ दे रहा है। और ये कब दे रहा है 0 से छोटी वैल्यूज़? फॉर x < -2। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंटली ध्यान रखिए। तो -2 से छोटी वैल्यू हम कोई भी डाल रहे हैं इसमें, तो ये 0 से छोटी वैल्यूज़ हमें दे रहा है, तो ये पहले वाले पार्ट में जाएगा, राइट। ऐसे ही अब आप देखिए, अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि -2 से 0 तक अगर हम कोई भी वैल्यूज़ डालेंगे तो ये हमें 0 से बड़ी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो 0 से बड़ी वैल्यू ये हमें दे रहा है जब हम -2 से 0 तक कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, 0 तक कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं तो ये हमें दे रहा है क्या? हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और जब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो ये इसमें जाएगा, यानी कि सेकंड वाले फंक्शन में जाएगा। इस तरह से हम ग्राफ से देख के कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं। इसके लिए आपको जिसमें x पहले गया यानी कि fx का आपको ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा।
इसी तरह अब हम बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाला पार्ट कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब आप खुद चेक कर सकते हो, देख सकते हो कैसे। अब देखिए ये 1 है, 1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू हम डालेंगे, 0 से 1 तक आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये नेगेटिव दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो नेगेटिव दे रहा है। अब जब ये नेगेटिव देगा तो किस में जाएगा, आप देखिए यहाँ पे, फिर अगेन इसमें जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 फर्स्ट वाले में जाएगा जब ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। और नेगेटिव वैल्यू कब दे रहा है, किस वैल्यूज़ के लिए दे रहा है, ये 0 से 1 तक दे रहा है। 0 से 1 तक कोई भी अगर हम इनपुट डाल रहे हैं तो ये नेगेटिव, 1 इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज 1 पे ये 0 देगा, 1 पे देखिए 0 देगा और इसमें 0 नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 0 जब आएगा तो ये इसमें जाएगा, तो ये भी ध्यान देना है। इसी तरह हम 1 से बड़ी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहा है। आप देख सकते हैं आउटपुट यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है। तो जब हम x की वैल्यू 1 से बड़ी डालेंगे तो यही फंक्शन, ये वाला फंक्शन सेकंड वाले में जाएगा और हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से हम डिफाइंड करते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए थोड़ा इजी है, आराम से समझने वाली बात है, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने g ऑफ एफ एक्स निकाला, आप f ऑफ जी एक्स निकाल सकते हो, आप f ऑफ एफ एक्स भी निकाल सकते हो। तो अगर आपने ये समझ लिया तो कंपोजिट फंक्शन का आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं एंड यू कैन चेक इट, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो हमने पूरा निकाला है फर्स्ट मेथड जैसे हमने निकाला था, बिल्कुल सेम रिजल्ट आप पाएंगे। तो इफ़ यू आर कन्वीनियंट विद द फर्स्ट मेथड उसको यूज़ करिए, अदरवाइज सेकंड मेथड ग्राफिकली आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये देखना है कि जो x इनपुट गया है f के अंदर, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो इसके डोमेन के अंदर आना चाहिए। बिकॉज अगर ये 2 दे रहा है और ये 2 पे इसको लेने के लिए तैयार नहीं है तो कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं एक और तरीके से आपको समझा रहा हूँ, जस्ट सी हियर। जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर और जी एक्स जो है वो है हमारा, लेट से जी एक्स इज़ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो हमें डिफाइंड करना है जी ऑफ एफ एक्स। अब इसमें गलती क्या होती है, ऐसे तो हम लोग सिंपली लिख देते हैं, इसमें क्या है, ये एक्स स्क्वायर इसमें गया और यहाँ पे इस तरह से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन गया और ये आ गया हमारा कंपोजिट फंक्शन। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए होता क्या है कि जब आपने लिखा तो आपने ये बोल दिया कि ये हमेशा ऐसा ही होगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए जो इनपुट हमारा x गया था पहले f में, f ने हमें आउटपुट क्या दिया, f ने आउटपुट दिया एक्स स्क्वायर। अब ये जा रहा है g में जा रहा है। जी ने बोला भाई ठीक है तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इस चीज़ को तो ध्यान रखो कि मेरा रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब अगर मैंने यहाँ पे डाला 5, अब 5 से निकला क्या, बताओ क्या निकला, 25 निकला, 25 निकला। इसने 25 दे दिया। अब जी बोलेगा ठीक है 25 आ जाओ। 25 अगर मेरे अंदर जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। 25 अगर बनेगा तो ये आ जाएगा मेरा 25 का स्क्वायर और ये तो हो जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा काम खराब। ये प्रॉब्लम है। तो जो आउटपुट पहला फंक्शन दे रहा है वो दूसरे फंक्शन के डोमेन को मैच करना चाहिए। अगर वो डोमेन को मैच नहीं करता है तो पूरा का पूरा फंक्शन वो डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ठीक से डिफाइन करना चाहूँगा तो मैं ये देखूँगा कि इसका डोमेन जो है इस फंक्शन का, इसका डोमेन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है। -2 से 2 तक आप कोई वैल्यू डाल सकते हो। तो -2 से 2 तक जब ये वैल्यू देगा तब तो ठीक है, वरना सारा गेम गड़बड़ हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए जब हम इसको डिफाइंड करेंगे जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ आएगी तो इतनी ही, लेकिन ये कब आएगी ऐसे ही, जब ये फंक्शन हमारा -2 से 2 यानी कि x की वैल्यू ये हमें मैक्सिमम 4 वैल्यू दे, ठीक है। ये 4 तक देगा तभी ये इसमें जाएगा, ठीक है। 4 नहीं एक्चुअली 2, बिकॉज का स्क्वायर होना है। तो जब हम x की वैल्यू -√2 से 2 रखेंगे, √2 तक रखेंगे, तब तो इसमें आप डाल सकते हैं, नहीं तो हमेशा ऐसा इसको
हम नहीं लिख सकते हैं। ये हमें हमेशा हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। यही चीज़ इसका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब भी आप कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। ऐसे ही लॉग आ गया, इन्वर्स आ गया, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जहाँ पे, जैसे हमने कहा कि gx जो है वो है हमारा, से फॉर एग्ज़ाम्पल gx जो है वो अगेन x/2 है, और fx जो है वो है साइन इनवर्स x, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें मान लो कि f ऑफ यहाँ पे f ऑफ gx निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले x किसके पास जा रहा है, x इसके पास जा रहा है, ये तो कुछ भी आउटपुट देगा। इसकी रेंज तो -∞ टू इन्फिनिटी है, बोलो है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अब क्या ये लेने को तैयार है, ये तो वही वैल्यू लेगा ना जब x की वैल्यू माइनस कहाँ से -1 to 1 होगी। अगर x की वैल्यू -1 to 1 होगी तभी तो ये डिफाइंड होगा। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इसमें डालेंगे, कैसे डालोगे, आप भले नॉर्मल मेथड से करिए, आप ऐसे डालोगे, दिस विल बी साइन इनवर्स gx व्हेन gx, जब gx आउटपुट -1 to 1 देगा तभी ये इसमें जाएगा, नहीं तो ये अलाउ ही नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं मैं तो डिफाइंड ही नहीं होता। तो अब जब आप इसमें डालोगे इसको, ठीक है, ये x/2 आ जाएगा। तो अब इस पर कोई कंडीशन नहीं है, उसकी कंडीशन आपको लिखनी भी नहीं है, तो आप यहाँ पे लेकिन ये ज़रूर लिखोगे, ठीक है। और अब जब ये डिफाइंड होगा हमारा फंक्शन, तो अब आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि x क्या होना चाहिए, -2 to 2 होना चाहिए, नहीं तो ये डिफाइंड ही नहीं हुआ। आप 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू डाल के देखिए, तो जैसे 5 डालोगे या 4 डालोगे, 4 इसमें डालोगे तो साइन इनवर्स 2 हो जाएगा, तो ये डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन, बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। बट जब ये स्टेप वाइज या डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होता है तो आपको इस ध्यान को रख के फिर आगे काम करना पड़ेगा। So I hope you have understood the concept of composite function. Now lastly we are moving to the concept of inverse functions.